नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है चतुर जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह कुसुम जी रसोई घर में जाती तो अपनी बहू से कहती, राव बहू सब्जी मैं बना देती हूँ। तभी उनकी बड़ी बहू आरती कहती, नहीं मम्मी जी, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं और देवरानी जी सब कर लेंगे। आपने बहुत काम कर लिया, अब तो आप सिर्फ आराम कीजिए। जाइए कमरे में जाकर आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब आप घर के कामों की चिंता हम दोनों पर छोड़ दीजिए। क्यों देवरानी जी? आरती ने अपनी देवरानी पूजा से कहा। पूजा कहती है, मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप जाकर आराम कीजिए। हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी काम कर लेंगे। तभी आरती मन में सोचती, देवरानी जी हम दोनों नहीं, सिर्फ आप काम करेंगी और मैं आराम। तभी कुसुम जी कहती, ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक रखे। यदि मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। कहकर कुसुम जी वहाँ से चली जाती। पूजा कहती, दीदी मैं पूरी बना देती हूँ, आप सब्जी बना दीजिए। आरती कहती, हाँ मैं सब्जी बना देती हूँ। फिर कहती, अरे मैं तो भूल ही गई, गुड़िया के जागने का समय हो गया है, मैं जाकर गुड़िया को नहा देती हूँ। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। अब सब्जी। तब पूजा कहती, दीदी आप जाकर गुड़िया को तैयार कर दीजिए, मैं सब्जी बना दूंगी। आरती कहती, ठीक है, मैं अभी आती हूँ और फिर आकर तुम्हारी मदद कराती हूँ। पूजा मुस्कुराकर सिर हिला देती। अब आरती वहाँ से चली जाती और पूजा अकेले ही रसोई में सारा काम करती है और आरती आराम से जाकर अपने कमरे में बैठती और मोबाइल चलाने लगती। कुछ घंटों बाद आरती सोचती, अब तक तो देवरानी जी का काम हो गया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। वैसे भी सबके खाने का समय हो गया है। यदि मैं रसोई में नहीं दिखी तो वहाँ वही तो देवरानी जी को मिलेगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आरती रसोई घर में जाती और जाकर देखती कि देवरानी जी ने तो 2 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल और पूरी बना ली है। बस 4-5 पूरी बनने को बाकी है। तब आरती कहती, देवरानी जी आपने तो अकेले ही सब काम कर लिया, अब आप छोड़िए, मैं पूरी बना देती हूँ। पूजा कहती, नहीं दीदी मैं बना देती हूँ। तब आरती कहती, अरे आप खुद को तो देखो, कितनी थक गई हो, आप जाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं पूरी बना देती हूँ। पूजा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठती और आरती रसोई घर में पूरी बनाने रखती। कुसुम जी वहाँ आती हैं और देखती हैं कि छोटी बहू तो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी है और मेरी बड़ी बहू अकेले काम कर रही है। इस छोटी को इतनी भी शर्म नहीं कि जेठानी काम कर रही हैं तो जेठानी की मदद करते हैं, लेकिन यह महारानी तो आराम से बैठी हैं। तभी कुसुम जी जाकर रसोई घर में अपनी बड़ी बहू से कहती, बड़ी बहू ये क्या, तुम अकेले ही सारा काम कर रही हो और छोटी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी है, तुमने उससे कोई काम क्यों नहीं कराया? तब आरती कहती, मम्मी जी क्या बताऊं, देवरानी जी को तो कोई काम आता ही नहीं है। पर आप चिंता मत कीजिए, अभी नई नई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी, मैं उन्हें सब सिखा दूंगी। तब कुसुम जी कहती, इस तरह से सिखाएगी, जब कुछ करेगी तभी तो कुछ सीखेगी। आरती कहती, अरे मम्मी जी जाने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। तब कुसुम जी कहती हैं, मैं जाकर अभी छोटी से कहती हूँ कि वह तुम्हारी मदद करे। तब आरती कहती, नहीं मम्मी जी, आप मेरी देवरानी से कुछ नहीं कहेंगी, मैंने आपसे कहा ना, मैं उन्हें सब सिखा दूँगी। यदि आप कुछ कहेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा और वह सोचेंगी कि मैं आपसे उनकी चुगली कर रही हूँ। कुसुम जी कहती, मैं तो भगवान का शुक्रिया करूँगी कि तुझ जैसी एक बहू तो देती मुझे, वरना पूजा जैसी एक और मिल जाती तो क्या होता मेरा। तब आरती कहती, अरे मम्मी जी, आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, उनसे घर के कुछ ज़्यादा काम तो होते नहीं हैं। यहाँ आरती कुसुम जी से पूजा की बुराई कर रही थी और वहाँ पूजा मन ही मन सोच रही थी, मेरी जेठानी को मेरी कितनी चिंता है, मैंने थोड़ा काम कर लिया तो मुझसे आराम करने के लिए कहने लगी। भूरी भारी पूजा इस बात से अनजान थी कि उसकी जेठानी कितनी चतुर चालाक है।
थोड़ी देर में आरती पूजा से कहती, पूजा तुम सबके लिए खाना सर्व कर दो, मैं गुड़िया को लेकर आती हूँ। पूजा कहती, ठीक है दीदी। पूजा सबको खाना सर्व करने रखती और आरती गुड़िया को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और उसके ही साथ खाना खाने रखती। जब सबका खाना हो गया तो आरती पूजा से कहती, पूजा तुम भी खाना खा लो, मैं गुड़िया को सुला कर आती हूँ। पूजा, ठीक है दीदी। पूजा खाना खाने के बाद रसोई घर साफ करने रखती और बर्तन भी साफ कर देती। तब आरती आकर कहती, अरे पूजा तुमने तो सब काम कर लिया। अरे मैं तो सोचा था कि तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो, जल्दी सब काम कर लेती हो। आज ना गुड़िया भी सोने में नाटक कर रही थी, इसलिए देर हो गई, वरना मैं ही बर्तन साफ कर देती। पूजा कहती, तो क्या हुआ दीदी, आपने किया या मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है। तभी आरती कहती, लो दोपहर के 3 बज गए, सबका चाय पीने का समय हो गया, तुम चाय और बना दोगी, मुझे थोड़ा काम है। पूजा कहती है, हाँ दीदी मैं चाय बना देती हूँ। पूजा चाय बनाने रखती और थोड़ी देर में आरती आकर कहती, चाय बन गई। पूजा कहती, हाँ दीदी चाय बन गई। अच्छा मम्मी जी की चाय मुझे देते, मैं उनके कमरे में देकर आती हूँ। तब पूजा कहती, दीदी मैं देकर आती हूँ ना। आरती कहती, अरे तू काम कर कर थक गई है, देख तो जरा अपने आप को, तू यहाँ पर बैठ, मम्मी जी को चाय मैं देकर आती हूँ। पूजा कहती, दीदी आप मेरी कितनी चिंता करती हैं। तब आरती ने कहा, अरे तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है, अपनी छोटी बहन की चिंता मैं नहीं करूँगी, तू आराम से चाय पी, मैं मम्मी जी को चाय देकर आती हूँ। कहकर आरती अपनी सासू माँ के कमरे में जाती और अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी गरम गरम चाय पी लीजिए, मैंने आपकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। तब कुसुम जी कहती, चाय भी तूने ही बनाई, उस महारानी को क्या चाय बनाना भी नहीं आता। तब आरती कहती, मम्मी जी क्या बताऊँ आपको, देवरानी जी ने तो सबको खाना ही सर्व किया तो कहने लगी मैं तो थक गई, मैंने कहा जाकर कमरे में आराम कर लो, और मैंने अकेले ही पूरी रसोई साफ की, बर्तन धोई, फिर चाय बनाकर लेकर आई हूँ। और वही महारानी क्या कर रही है। कुसुम जी ने पूछा, मम्मी जी देवरानी जी तो आराम से बैठकर चाय पी रही हैं, मैंने कहा था कि आपकी चाय लेकर आ जाएं, तो कहने लगी, दीदी जब तक मैं मम्मी जी को चाय देने जाऊंगी तो चाय तो ठंडी हो जाएगी, और मुझे ठंडी चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप भी जाकर देकर आइए ना। तब कुसुम जी कहती, क्या करूं मैं इस लड़की का। आरती ने कहा, जाने दीजिए मम्मी जी, यदि आप कुछ कहेंगी तो घर में लड़ाई होगी और फिर सब कहेंगे कि सास बुरी है, बहू को कौन बुरा कहेगा, और वैसे भी मैं अकेले ही घर का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तब कुसुम जी कहती, नहीं नहीं, तू अकेले घर का काम नहीं करेगी, कल से मैं भी तेरी मदद कर दिया करूँगी। तब आरती कहती, नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना आपने बहुत कर लिया घर का काम, अब आपकी उम्र आराम करने की, तो सिर्फ आप आराम करेंगी। कहकर आरती वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर बाद पूजा कहती, दीदी शाम के खाने में क्या बनाऊँ। तब आरती कहती, चलो रसोई में मैं तेरी मदद कर देती हूँ। आरती कहती, 2 सब्जी बना लेते हैं और रोटी तो बनेगी ही, और हाँ अमरूद की चटनी भी बना लेते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती। पूजा कहती, ठीक है दीदी। तभी आरती कहती, ए भगवान। पूजा ने कहा, क्या हुआ दीदी। आरती, कुछ नहीं, सुबह से सिर भारी सा हो रहा है और अब तो कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, चल छोड़ खाना बनाते वरना देर हो जाएगी। पूजा कहती, नहीं दीदी आप जाकर आराम कीजिए, मैं अकेले सब कर लूँगी। आरती कहती, अरे मामूली सा सिर दर्द है, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। पूजा कहती, नहीं दीदी आप जाकर आराम कीजिए, मैं अकेले सब कर लूँगी। और अब तू इतनी जिद कर रही है तो जाकर आराम कर ही देती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती। आरती जाकर आराम करती और पूजा रसोई घर में खाना बनाती, और जब सासू माँ का आने का समय होता तो आरती दिखाने के लिए काम करने रखती और पूजा से आराम करने के लिए कहती। पूजा सोचती कि मेरी जेठानी अच्छी है, और वहाँ सासू माँ को लगता है कि मेरी छोटी बहू तो कुछ करती ही नहीं है। इस तरह 1 महीना निकल गया, और आज रात को जब पूजा अपनी सासू माँ के लिए गर्म दूध और दवाई लेकर जा रही थी, तभी आरती आकर कहती, अरे देवरानी जी आप कब से काम कर रही हैं, अब थोड़ा काम मुझे भी करने दीजिए, मैं जाकर सासू माँ को दवाई और दूध देकर आती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तब पूजा कहती, दीदी मैं लेकर जाती हूँ ना। आरती ने कहा, देख तो अपने आप को कितनी थकी थकी सी रख रही है, तू जा अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं अभी सासू माँ को दूध और दवाई देकर आती हूँ।
कहकर आरती वहाँ से चली जाती। तब पूजा को याद आता कि उसने दूध में चीनी तो डाली ही नहीं। वह चीनी का डिब्बा लेकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाने रखती और जब वह कमरे के बाहर पहुँचती तो उसे अपनी सास और जेठानी की बातें करने की आवाज़ आती। सासू माँ कहती, आज भी पूरा काम तुमने ही किया और वह महारानी जाकर सो गई होगी। पूजा को तो अपने मन से भी नहीं रखता कि जेठानी सुबह से लेकर रात तक अकेले काम करती है, तो कम से कम मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। अरे तू पूरा काम करती है तो दवाई और दूध लेकर तो वह आ सकती है, लेकिन क्यों आएगी महारानी? कभी कभी तो सोचती हूँ मैंने कोई पुण्य किया होगा जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली, और कोई पाप किया होगा कि पूजा जैसी आरसी बहू मिली। तभी आरती कहती, मम्मी जी इसमें पुण्य पाप क्या, यह तो संस्कारों की बात है। मेरे माता पिता ने तो हमेशा यही सिखाया है कि घर के काम स्वयं करने चाहिए और सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, इसमें ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन देवरानी जी के तो संस्कार ही अलग हैं। उन्हें तो लगता है कि आराम करने में सबसे बड़ा सुख है। घर के काम करो तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे भाई इस घर की नौकरानी हो। भला घर के काम करने में कोई नौकर कैसे बन सकता है? बाहर खड़ी हुई पूजा अपनी सास और जेठानी की इस बात सुनकर हैरान रह जाती। उसे तो लगता था कि उसकी जेठानी उसकी परवाह करती, पर यहाँ पर तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। पूजा मन में सोचती, जेठानी जी अब मुझे आपकी सभी बातें समझ में आ गईं। जेठानी जी क्यों आप बार बार मम्मी जी को चाय दवाई देने के लिए आती हैं? क्योंकि आप सासू माँ को यह बताना चाहती हैं कि सारा काम आप करती हैं और मैं सिर्फ आराम करती हूँ। इसलिए जब मैं रसोई का पूरा काम कर लेती हूँ तो आखिरी में आकर आप थोड़ा सा काम कर देती हैं, जिससे सासू माँ को यह लगे कि आप काम कर रही हैं और मैं आराम। लेकिन अब और नहीं जेठानी जी। तभी पूजा अंदर जाती और अपने जेठानी से कहती, दीदी मैं तो भूल ही गई, मैंने तो दूध में चीनी डाली ही नहीं। और अपनी सास से कहती, वही क्या है ना मम्मी जी, घर में इतने सारे काम होते हैं और अकेले काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, और आज दूध में चीनी डालना भूल गई। अब जेठानी जी की तो बेटी छोटी है, इसलिए सुबह से तो जेठानी जी कोई काम करा ही नहीं पाती। उन्हें अपनी बेटी को तैयार भी तो करना पड़ता है ना, तो मैं ही अकेले पूरा काम कर देती हूँ। हाँ, लेकिन जब जेठानी जी अपनी बेटी को तैयार कर कर आती हैं तो आखिरी में वही रसोई का सब काम कर लेती हैं और मुझसे आराम करने के लिए कहती हैं। और जब मैं चाय बनाती हूँ तो जेठानी जी आकर मुझसे कहती हैं कि तुम आराम से चाय पियो, मैं मम्मी जी को चाय देकर आती हूँ। और अभी भी मैं गर्म दूध और आपकी दवाई लेकर आ रही थी तो जेठानी जी ने कहा, तुम सुबह से इतना काम कर रही हो, देखो अपना चेहरा कितनी थक गई हो, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं जाकर मम्मी जी को दूध और दवाई देकर आती हूँ। वह क्या है ना मम्मी जी, जेठानी जी को मेरी बहुत चिंता रहती है, इसे रसोई घर में जब मैं सब काम कर लेती हूँ तो आखिरी में आकर वह थोड़ा सा काम कर देती हैं जिससे मुझे थकान ना हो। और जब मैं आपके कमरे में दूध चाय या दवाई देने के लिए आती हूँ तो मेरी जेठानी जी मुझसे कहती हैं कि तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, तुम जाकर आराम करो, मैं जाकर मम्मी जी को दूध चाय दवाई आदि देकर आती हूँ। आखिर जेठानी जी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं, तो मेरी चिंता तो करेंगी ना। क्यों जेठानी जी? यह सुनकर आरती को पूजा पर बहुत गुस्सा आता और उसका चेहरा गुस्से से फूट जाता। लाइए जेठानी जी, मैं दूध में शक्कर डाल देती हूँ, कहकर दूध का गिलास पूजा ले लेती। तब कुसुम जी कहती है, बड़ी बहू तो यह है तुम्हारे संस्कार, छोटी बहू से काम करा और नाम अपना करो। वही तो अच्छा हुआ आज छोटी बहू दूध में चीनी डालना भूल गई, वरना मुझे तो तुम्हारी असलियत कभी पता ही नहीं चलती। और अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू कल से तू ही मेरे लिए दूध और दवाई लेकर आना। जी मम्मी जी, कहकर पूजा वहाँ से चली जाती और पीछे से आरती आकर पूजा से कहती, वही देवरानी जी। तब पूजा आरती को रोकते हुए कहती, जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी भी अकेले घर के काम कर लूँगी, लेकिन अब मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। यदि आप सभी को कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।